आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की आदत करीमा थी कि वो अपने गुलामों को दुनिया की मोहब्बत में उलझा हुआ देख नहीं सकते थे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा इसी फिक्र में रहते कि आपका मानने वाला, आपका शैदाई, आपका गुलाम आखिरत की मोहब्बत में सबसे ज्यादा गिरफ्तार हो और दुनिया में रह करके वो आखिरत की तैयारी के अंदर मगन हो। कुरान मुकद्दस का अगर मुताला करें तो आप महसूस करेंगे कि जा बजा परवरदिगार जल्ल जलालहू ने दुनिया और आखिरत का जब तकाबुल किया तो आखिरत की फजीलत ज्यादा बयान फरमाई। कहीं दुनिया को फना हो जाने वाला बताया और आखिरत के बका के हवाले से बताया। कहीं परवरदिगार जल्ल जलालहू ने आखिरत की फिक्र में मसरूफ रहने वालों के हवाले से तारीफी कलिमात फरमाए, कामयाबी और कामरानी का मुज़्दा अता फरमाया। इसी तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हर साहिब ईमान को, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है उसमें इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। इस आये करीमा में भी परवरदिगार जल्ल जलालहू ने साहिब ईमान से फरमाया कि ऐ दुनिया में बसने वालों, ऐ ईमान वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम इस चीज के बारे में गौर करो कि अपनी जात के लिए तुमने कल के लिए क्या भेजा है, आगे क्या भेजा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया में हर पैदा होने वाला बच्चा पैदा होता है तो माँ फिक्र करती है तो उसकी दुनिया की, बाप फिक्र करता है तो उसकी दुनिया की। हर एक की फिक्र यही है कि मेरा बच्चा दुनिया में आराम से जिंदगी गुजारे, मेरा बच्चा दुनिया की आसाइश हासिल कर ले, मेरा बच्चा दुनिया के अंदर किसी चीज का मोहताज न हो, मेरे बच्चे को दुनिया का कोई गम लाहिक न हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमानों की जिंदगी का भी अगर जायजा लिया जाए तो मुसलमानों की सारी तगोदो इसी दुनिया के लिए हो रही है, इसी दुनिया की फिक्र के अंदर गिरफ्तार नजर आ रहा है। आप जरा सोचें और अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान कारोबार के एतबार से मंदी का शिकार हो जाता है तो उसका खाना छूट जाता है, उसका आराम छूट जाता है और जगह जगह जाकर वो अपनी मंदी की शिकायत करता दिखाई देता है, अपनी तंगी की शिकायत करता दिखाई देता है। और कभी ये सोचता है कि अगर यही तंगी का माहौल रहा तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा कैसे, अपने बच्चों को पालूंगा कैसे, उनकी जरूरियात की तकमील करूंगा कैसे। पता ये चला कि दुनिया की चंद दिनों की तकलीफ का तसव्वुर इंसान को इस तरह से बेचैन कर देता है कि उसकी रात की नींदें उड़ जाती हैं, रात का आराम छीन लिया जाता है और दिनों रात वो मेहनत करता हुआ नजर आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक इंसान की दुनिया में उम्र हो ही कितनी सकती है? बहुत ज्यादा जी कर इंसान 100 साल जिएगा या कुछ और जिएगा, लेकिन यहाँ की हर तकलीफ का एंड है, यहाँ की हर तकलीफ का एंड है और यहाँ की हर एक तकलीफ खत्म हो जाती है। लेकिन कयामत के हवाले से जरा गौर करें, वहां के हवाले से जरा सोचें तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में अगर कोई इंसान तकलीफ में गिरफ्तार है तो कोई दूसरा उसकी मदद कर देगा, भूखा है खाना खिला देगा, प्यासा है पानी पिला देगा, इलाज के लिए पैसे की जरूरत है इलाज मुहैया कर देगा, तालीम की जरूरत है तालीम का इंतजाम कर देगा, फीस की जरूरत है फीस का एहतमाम कर देगा। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कल बरोज़े कयामत के बारे में आपने गौर किया? वहां की जिंदगी के हवाले से आपने सोचा? अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। आप
जरा मुझे बताइए कि दुनिया के एक दिन की तकलीफ गवारा नहीं कर सकते, एक दिन की परेशानी को झेल नहीं सकते, तो कयामत का एक दिन जो 50,000 साल का होगा, वहां की तकलीफ के हवाले से आप गौर करो, वहां की परेशानी के हवाले से आप गौर करो और सोचो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें और गौर करें। अल्लाह अकबर, यहाँ तकलीफ होती है कोई भी मदद कर देता है, लेकिन कयामत के हवाले से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, बाप बेटे से भागेगा, बेटी बेटे माँ से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, कयामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम कयामत के हवाले से क्या तैयारी किए हैं? आखिरत के हवाले से हमने क्या तोशा जमा किया है? हमने कल बरोज़े कयामत हमें काम आने वाली कौन सी चीज अल्लाह की बारगाह के अंदर जमा करवाई है? तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, बिहार हो या झारखंड, आसाम हो या उड़ीसा, यूपी हो या राजस्थान, ज्यादातर मुसलमानों की पोजीशन जो देहात के अंदर रहते हैं, वो नमाज से भी गाफिल नजर आएंगे, वो कुरान की तिलावत से भी गाफिल नजर आएंगे, वो वुजू से भी गाफिल नजर आएंगे, वो दुरूद व सलाम से भी गाफिल नजर आएंगे, बल्कि जिंदगी के लम्हात अगर गुजरते हैं तो अल्लाह वालीपन के अंदर गुजरते हैं, आराम में गुजर जाते हैं, माल कमाने में गुजर जाते हैं, तहज्जुशात में गुजर जाते हैं, लहव व लईब में गुजर जाते हैं, खेल कूद में गुजर जाते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तुमने अपनी जान के लिए आगे क्या भेजा है जरा उसके बारे में गौर करो। अल्लाह अकबर, तुम दुनिया के कल की फिक्र करते हो, तुम दुनिया के कल के बारे में गौर करते हो, जो कल तुमने न देखा है, न यकीन से कह सकते हो कि ये आने वाला कल नसीब होगा या नहीं होगा, उसकी फिक्र में तो लगे हो, लेकिन वो कल जो यकीनी तौर पर आने वाला है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, उसके हवाले से हमारे पास क्या तैयारी है, उसके हवाले से हमने क्या तमाम कर रखा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि सहाबा की जिंदगी का जायजा लें, ताबईन की जिंदगी का जायजा लें, आकाए करीम की हयात तैयबा का जायजा लें, औलियाए कामिलीन की जिंदगी का जायजा लें, तो उनकी जिंदगी में ये चीज आपको नुमाया तौर पर नजर आएगी कि वो रहते तो जमीन के ऊपर, लेकिन उनकी मुकम्मल तैयारी आखिरत के हवाले से हुआ करती थी। वो वहां की फिक्र के अंदर मसरूफ रहते थे, वहां के लिए मेहनत और मशक्कत करते थे, वहां के लिए तगोदो करते थे, वहां काम आने वाली चीजों के हवाले से मेहनत और मशक्कत किया करते थे। लेकिन मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि हम अगर आखिरत की तैयारी करें तो दुनिया के लिए हमारे पास क्या है, दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारेंगे, दुनिया में हमें सुकून कैसे मिलेगा, दुनिया की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, ये बात जहन के अंदर महफूज कर लो, अगर कोई बंदा अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र में लगा रहता है तो दुनिया लौंडी बन करके उसके कदमों से लग जाया करती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जरा आप सहाबा की जिंदगी देखो, औलियाए कामिलीन की जिंदगी देखो, उनकी जिंदगी क्या थी। वो सुबह उठते थे तो अल्लाह अल्लाह, वो रात को सोते थे तो अल्लाह अल्लाह, वो दिन के अंदर चलते थे तो अल्लाह अल्लाह, उनकी ज़बान पर तस्बीह थी, उनकी ज़बान पर तहलील, उनकी ज़बान पर तकबीर, उनकी ज़बान पर तहमीद, उनकी ज़बान पर तकदीस, उनकी ज़बान पर दुरूद व सलाम। अल्लाह अकबर, उनके पास दुनिया के मालो मता नहीं थी, उनके पास महल्लात नहीं थे, उनके पास आसाइश के सामान नहीं थे, लेकिन अल्लाह अकबर, आज इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम जब ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवा के आस्थाने पर पहुंचते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। ख्वाजा का कोई महल नजर नहीं आता, ख्वाजा गरीब नवाज की कोई आलीशान कोठी नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर, झोपड़े में रहने वाले मेरे ख्वाजा और पेवन वाला लिबास पहनने वाले मेरे ख्वाजा, लेकिन आप जरा सोचो, वो तैयारी कर रहे हैं आखिरत की, वो फिक्र में लगे हैं आखिरत की, तो दुनिया का मामला क्या है? तो दुनिया की पोजीशन ये है कि वक्त का बादशाह भी अपनी झोली को भरने के लिए मेरे ख्वाजा की चौखट पर
भीख मांगता दिखाई देता है। पता ये चला जो अल्लाह है सारी कायनात उसकी हो जाया करती है। मेरे प्यारे आका मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ख्याल रिस्क तो है, रज़ाक का ख्याल नहीं। अल्लाह अकबर। आज का इंसान दौलत के पीछे भागता है, दौलत देने वाले के लिए उसके पास टाइम नहीं। आज अगर किसी सरमाएदार के करीब बैठकर तस्वीर खींचाने पर अगर उसकी इज्जत बन जाए तो उसके करीब रहना पसंद करता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, दुनिया का कोई सरमाएदार हो, दुनिया का कोई ताज हो, दुनिया का कोई बावकार हो, सबको दिया किसने है? इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है, वकार देने वाली जात मेरे रब की है। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, सहाबा हमेशा अल्लाह की तरफ इस तरह से दौड़ते और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहते थे कि अल्लाह अकबर। उसी मोहब्बत की बुनियाद पर उन्हें इज्जत मिला करती, उसी मोहब्बत की बुनियाद पर उन्हें वकार मिला करता। आज हमारी पोजीशन ये है कि किसी फंक्शन में जाना हो तो लिबास अगर बोसीदा हो तो इज्जत नहीं मिलेगी, लोग धक्के मारकर निकाल देंगे। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, माजरा क्या है? अल्लाह वालों के जिस्म के ऊपर जो लिबास होता वो पेवंद वाला लिबास होता, लेकिन जहां चले जाते जमीन भी इस्तकबाल करती नजर आती, चरिंद परिंद भी इस्तकबाल करते हुए नजर आते और वकार और इज्जत को चार चांद लगते हुए नजर आते। ए अल्लाह, माजरा क्या है? ये बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, इसे जहन में महफूज कर लो। जितने उलमा तशरीफ फरमा हैं मैं उनकी तवज्जो भी चाहूंगा, मेरी गलती हो तो मेरी इस्लाह फरमा दें। याद रखें, हमारी सोच औलिया की सोच बड़ा फर्क है। हम सोचते हैं कि कीमती लिबास पहनेंगे तो दुनिया वाला इज्जत देगा, हम सोचते हैं अच्छे मकान में रहेंगे तो दुनिया वाला इज्जत देगा, हम सोचते हैं बैंक बैलेंस होगा तो लोग इज्जत देंगे। आज एक नारा गूंज रहा है, अरे भाई गरीब को कोई सलाम भी नहीं करता, गरीब को कोई पूछता भी नहीं है, गरीब से कोई रिश्तेदारी करने के लिए तैयार नहीं होता। बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये सोच बन चुकी है ना इसलिए कि माल कौन देखता है? रिश्ता आया तो पहले पूछा जाता है माल कितना है, रिश्ता आया पहले पूछा जाता है जहेज कितना मिलेगा। किसी लड़की के यहाँ बात डाली जाती है तो ये देखा जाता है जहेज में कितना सामान मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आदमी सब कुछ जाहिरी तौर पर देखता है, मालो जर देखता है, प्रॉपर्टी देखता है, लिबास देखता है, ये सारी चीजें नजर आती है और इन सारी चीजों को देखने वाला दुनिया का इंसान होता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो दुनिया का इंसान नहीं देख सकता, दिल की कैफियत क्या है, दिल का हाल क्या है, दिल में क्या बसा हुआ है, ये इंसान नहीं देखता, ये मौला देखता है, ये पालनहारे हकीकी देखता है, ये माबूदे बरहक देखता है। हमारी पोजीशन ये है कि जो दुनिया देखती है उसे जिक्र करते हैं और अल्लाह वालों की सोच ये है जो मौला देखता है उसे संवारने की वो फिक्र करते हैं। उन्होंने दिल को संवारा, दिल को बुग़्ज़ से खाली किया, दिल को हसद से खाली किया, दिल को कीने से खाली किया, दिल को हुब्बे दुनिया से खाली किया। पेवंद वाला लिबास पहनते थे लेकिन चूंकि दिल सारी आलाइश से पाक था इसलिए कहीं भी निकल जाते। अगर आम इंसान बोसीदा और पेवंद वाला लिबास पहन कर निकले उसे इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह के वली गुजर जाते थे उनको इज्जत मिला करती थी। वजह क्या थी कि जिसे मौला देखता है उसे उन्होंने संवार लिया था और उसी संवारने की बुनियाद पर मेरा करीम उन्हें इज्जत से माला माल फरमा दिया करता था। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल के लिए आपने क्या रवाना किया? आज मैं नई बात अर्ज करूंगा। अमाल अपनी जगह पर, अमाल के हवाले से कोई इनकार नहीं कर सकता। यकीनन कल बरोसा लेकिन कहीं ऐसा भी होगा
कि अमाल की कसरत के बावजूद नीयत की खोट की बुनियाद पर अमाल जवाब दे जाएंगे। अब अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ए ईमान वालों, तुमने मेरे महबूब से कितनी मोहब्बत की, इसलिए कि यही मोहब्बत रसूल तुम्हें कल बरोज़े क़यामत काम आएगी। और यही वजह है कि कब्र के अंदर सवाल आमाल का नहीं पूछा जाएगा। उस कब्र में सबसे पहले तुमने क्या भेजा? मुस्तफा की मोहब्बत लेकर गए या नहीं गए? आका की उल्फत लेकर के गए या नहीं गए? ताजदारे कायनात की मोहब्बत लेकर के गए या नहीं गए? यकीनन पूछा जाएगा मर रब्बुका मा दीनुका और मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, अगर कब्र के अंदर रसूल आजम के बारे में पूछा गया, अगर आका से सच्ची मोहब्बत होगी, आका से सच्ची उल्फत होगी, आका की सच्ची मोहब्बत दिल के अंदर जागजी होगी, तो रसूल आजम को देखते ही हम सरकार पर सलात व सलाम का नजराना पेश करेंगे, आका को अपना सरदार पेश करते हुए नजर आएंगे। और आप जरा ये सोचें, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल बरोज़े क़यामत सिचुएशन क्या होगी? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पुलसिरात पर नजर आएंगे, कभी रसूल आजम मीज़ान पर नजर आएंगे, कभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर नजर आएंगे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब अगर कोई सरकार का उम्मती है, आकाए करीम का दीवाना है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत का चिराग अपने सीने में बसा है, तो फिर उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बरोज़े क़यामत अपने दामन में पनाह अता फरमाएंगे। इसीलिए तो मेरे आला हजरत कहते हैं, वो सातें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आप मुझे बताइए, कल बरोज़े क़यामत जुर्म खुलते होंगे अगर रसूल से मोहब्बत होगी, आकाए करीम से मोहब्बत होगी, ताजदारे कायनात से मोहब्बत होगी, रसूल आज़म की उल्फत का चिराग अगर सीने में रोशन होगा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर जुर्म खुलेंगे, आका उसे छुपाते चले जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलाम को अपने दामन में पनाह देते चले जाएंगे। मुझे हैरत होती है, आमाल पर जोर तो दिया जाता है और मैं इसका कतई तौर पर मुखालिफ नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आमाल की तरफ मुसलमान दौड़े, इसलिए कि सरकार ने खुद फरमाया बादिरु बिल आमाल सबआ, 7 चीजों से पहले नेकी में जल्दी करो, नेकी में कोताही नहीं होनी चाहिए, नेकी में ढील नहीं होनी चाहिए, नेकी के अंदर सुस्ती नहीं होनी चाहिए, नेकी के अंदर बिल्कुल काहिली नहीं होनी चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नेकी में जल्दी करते, यही वजह है कि सलाम का मामला होता तो सरकार सबसे पहले सलाम कर दिया करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात के हवाले से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन फरमाया है, फजीलतें बयान फरमाई हैं, सफ़े अव्वल की फजीलत बयान फरमाई, मस्जिद में जल्दी पहुंचने वाले की फजीलत बयान फरमाई, नेकी में जल्दी करने वाले की फजीलत बयान फरमाई। इस तरीके से फजाइल के आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबार लगा दिए। लेकिन जब मैं इस हदीस पर पहुंचता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर, कल बरोज़े क़यामत जब सबसे पहले 3 लोगों का फैसला होगा, आप जानते हैं वो 3 लोग कौन होंगे? उनके पास आमाल की कमी नहीं होगी। अल्लाह अकबर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत एक शख्स को बुलाया जाएगा जो सखी होगा। अल्लाह अकबर, उससे पूछा जाएगा तूने अल्लाह के लिए क्या किया? अल्लाह अकबर, वो कहेगा मैंने अपनी दौलत अल्लाह के नाम पर लुटाई। पर फरमाया जाएगा तूने ये दौलत इसलिए लुटाई थी ताकि
ताकि दुनिया तुझे सखी कहे, फरिश्तों ले जाओ और इसे जहन्नम में डाल दो। एक कारी को बुलाया जाएगा, तूने अल्लाह के लिए क्या किया? वो अर्ज करेगा कि मैंने कुरान मुकद्दस पढ़ा, समझाया, अमल किया और लोगों को इसकी तरफ माइल किया। फरमाया जाएगा तूने ये काम इसके लिए किया ताकि दुनिया बहुत बड़ा तुझे आलिम व कारी कहे, फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। और इसी तरीके से एक शहीद को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा तुमने अल्लाह के लिए क्या किया? वो जवाब में कहेगा मैंने राह खुदा में अपनी जान लुटा दी। फरमाया जाएगा तुमने जान इसलिए लुटाई थी ताकि दुनिया तुम्हें शहीद कहे, फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। पता ये चला माल लुटाकर भी जन्नत न मिली, दावत का काम करने के बाद भी जन्नत न मिली, जान लुटाने के बाद भी जन्नत न मिली। क्या वजह थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि उसमें प्योरिटी नहीं थी, इखलास नहीं था। अगर इखलास न हो, अल्लाह की रजा शामिल न हो तो इंसान के ये अमाल रायगा हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये वो अजीम दौलत है और ये वो अजीम सरमाया है। बल्कि मैं आपको बताऊंगा तो हैरत होगी, दुरूद शरीफ वाहिद वो अमल है अगर दुनिया को दिखाने के लिए भी पढ़ो तब भी ये मकबूल है, तब भी ये मकबूल है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान से ज्यादा मोहब्बत करो, जान से ज्यादा मोहब्बत करो। इसलिए कि जहां मां काम नहीं आएगी, बाप काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएंगे, वहां अगर कोई जात काम आने वाली है तो मदीने के ताजदार काम आने वाले हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काम आने वाले हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी मोहब्बत को सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अपनी जिंदगी में इस तरीके से बसा लिया था कि अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर से पूछा गया अबू बकर तुम्हें क्या पसंद है? तो जवाब सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। इरशाद फरमाते हैं अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर को देखना ये मुझे बहुत पसंद है। अल-इंफाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, मेरा माल अल्लाह के रसूल पर कुर्बान करना ये मुझे पसंद है। और फिर फरमाते हैं मेरी बेटी को हुजूर के अक़्द में देना ये मुझे पसंद है। आप मुझे बताओ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते नजर आते हैं। अब आप चलें हजरत उस्मान गनी को देखें रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु। कौन नहीं जानता, मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं और लोग इजाजत दे रहे हैं, ऐ उस्मान अगर तुम चाहो तो तन्हा तवाफ़े काबा कर लो, उम्रा अदा कर लो, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उम्रे की इजाजत नहीं देंगे, कुर्बान जाइए। हजरत उस्मान गनी काबे को सामने देखते हुए काबे का तवाफ नहीं कर रहे और कहते हैं हुजूर के बगैर में काबे का तवाफ कर लूं ये मुमकिन नहीं। अल्लाह अकबर। ऐ उस्मान गनी काबे से बढ़कर हुजूर हैं, तो जवाब मिलेगा नादान तुझे क्या खबर, काबे को किबला बनाया किसने है? इसी मदीने के ताजदार ही ने तो, इनके सदके ही में तो काबा किबला बना। अब यहाँ एक तवज्जो चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद न मनाओ, मिलाद मनाने से कोई फायदा नहीं, मिलाद मनाने से कोई सवाब नहीं, मिलाद मनाने से कोई इनाम नहीं। मैं आपको बताऊं हदीस मुबारका में मौजूद है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो काबा सरकार के घर की तरफ झुका, जिसको आला हजरत कहते हैं जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अब आप देखें सरकार की मिलाद पर काबा हुजूर के घर की तरफ झुका। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी काबे ने मनाई,
तो आका ने क्या किया, अल्लाह अकबर, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मीलाद का इनाम देना चाहते थे, मीलाद मनाने का फायदा देना चाहते थे। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, अपनी अर्ज परवरदिगार की बारगाह में पेश न की, सिर्फ निगाह उठाकर आसमान की तरफ सरकार ने देखा। तमन्ना क्या थी कि काबा किबला बन जाए। परवरदिगार ने काबे को किबला बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार काबा हुजूर की मीलाद के लिए हुजूर के घर की तरफ झुका, मुस्तफा की शक्ल में मौला ने काबा की तरफ हजारों इंसान को झुका दिया, करोड़ों इंसान को झुका दिया और कहा, ऐ काबा, तूने एक बार मीलाद बनाई थी, अब क़यामत के लिए तुझे मीलाद का फायदा मिलता रहेगा। ये मीलाद का इनाम है, ये मीलाद का इनाम है। मुझे हैरत होती है, अगर अब भी किसी की समझ में बात नहीं आती तो समझने की कोशिश करे। आज सऊदी की पोजीशन क्या है? कासे गदाई लेकर वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांग रहा है, अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपनी बादशाहत को बचाने के लिए। और दुनिया भर के अंदर जितना भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है और हो रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व और कांधा अगर किसी का इस्तेमाल हुआ है तो सऊदी का। आज ही मैं मगरिब के बाद न्यूज देख रहा था तो यमन के अंदर फिर एक धमाका किया गया सऊदी की तरफ से और सैकड़ों मुसलमान शहीद हो गए। वो यमन जिसके बारे में मुस्तफा ने दुआ फरमाई थी। और आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरे जालियों के सामने खड़े होकर के अगर कोई भीख मांगता है तो वहां खड़े हुए हुकूमत के नुमाइंदे कहते हैं शिर्क शिर्क शिर्क, और उनकी पूरी तवज्जो अमेरिका और यहूदियों की तरफ है और वो वहां से मदद मांगते हैं। ये शिर्क नहीं, ये बिदअत नहीं। आप जरा सोचो, अगर कोई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिर्क व बिदअत है, तो मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्रे मुबारक के दरवाजे के पास लेकर पहुंचना, सलाम पेश करना। मेरी तमन्ना है कि हुजूर के पहलू में मुझे जगह मिल जाए, मेरी तमन्ना को पेश कर देना। अगर इजाजत मिल जाए तो हुजूर के पहलू में दफन कर देना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में सरकार का विसाल हो चुका है। जनाजा लेकर गए, सलाम पेश किया और सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आरजू हुजूर की बारगाह के अंदर पेश की गई। कब्र अनवर से आवाज आती है, हबीब को हबीब से मिला। दरवाजा खुला और आज सिद्दीक अकबर पहलुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम फरमा रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हुजूर के विसाल के बाद हुजूर से मांगना शिर्क होता तो सिद्दीक अकबर ऐसा करते? और जब सिद्दीक अकबर की झोली हुजूर ने बांधी तो पता चला क़यामत तक जो भी हुजूर का गुलाम मांगेगा मुस्तफ़ा सबकी झोलियां भरते रहेंगे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर किसी का ताल्लुक हुजूर से टूट जाए, कमजोर हो जाए, तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाती है। ताल्लुक बिर रसूल को मजबूत करो। आज भी अगर मुसलमान उरूज चाहता है, मुसलमान कामयाबी चाहता है, मुसलमान कामयाबी चाहता है,
मुसलमान सर बुलंदी चाहता है तो बस उससे ताल्लुक बिर रसूल मजबूत करना होगा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक मजबूत हो गया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उसमें तकवा का भी जज्बा पैदा होगा, उसमें सुन्नतों पर अमल का जज्बा भी पैदा होगा, नमाज की पाबंदी का जज्बा भी पैदा होगा, तिलावत कुरान मुकद्दस का भी जज्बा पैदा होगा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाने का भी जज्बा पैदा होगा। इसलिए याद रखो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। बड़ी प्यारी बातें सैयद अमीनुल कादरी साहब ने आपसे फरमाई, हुजूर से मोहब्बत के हवाले से, हुजूर के हुस्न के हवाले से। ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, साहबा के पास था क्या? यही मोहब्बत रसूल ही तो थी जिसकी बुनियाद पर साहबा हर मैदान में कामयाब होते थे। आप कहेंगे मौलाना आप सुन्नी लोग यही बात करते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। जरा पूछो हजरत खालिद बिन वलीद से क्या वजह थी कि मैदान जंग के अंदर आप अपनी टोपी तलाश कर रहे थे? क्या वजह थी? अगर मैदान जंग के अंदर फतह तलवारबाजी के जरिए ही मयसर होनी थी तो हजरत खालिद बिन वलीद बड़ी अच्छी तलवार चलाने वाले थे, लेकिन मैदान जंग में उतरकर टोपी तलाश कर रहे थे। पूछने वालों ने पूछा तो जवाब दिया, अगर तुम ये समझते हो कि खालिद बिन वलीद को फन्ने सिपाहीगिरी की वजह से कामयाबी मिलती है, नहीं रही। खुदा की कसम खालिद को कामयाबी मैदान जंग में सिर्फ इस बुनियाद पर मिलती है कि उसकी टोपी में मुस्तफा के मुए मुबारक शरीफ हैं, जिसकी वजह से अल्लाह उसे कामयाबी से हमकनार फरमा देता है। आज ये ताल्लुक कमजोर हो गया, ये रिश्ता कमजोर हो गया, और कुछ लोग अमाल पर इतना तकिया किए बैठे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अजमत के तस्करे तक करने के लिए तैयार नहीं है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर, उनसे हुजूर फरमाएं कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो। आप जरा सोचो सरकार की मोहब्बत कितनी जरूरी है और आका की उल्फत कितनी जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस अम्र की है, आका से ताल्लुक मजबूत करो, इबादत का ज़ौक़ पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, अल्लाह का डर पैदा होगा। अगर कोई कहे कि क्या हुजूर की मोहब्बत से अल्लाह का डर पैदा होता है, तो आज ये मैं आपको बताऊं, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज़, जब यमन का गवर्नर बनाकर उन्हें भेजा जा रहा था तो फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुआज़, जब तुम पलट करके आओगे ना तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकेगी। अब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तसव्वुरे फिराक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोने लगे, सरकार मैं आपकी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा, आपके बगैर मेरा दिन कैसे कटेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज़, क्या तुम चाहते हो कि क़यामत में तुम मुझसे करीब रहो? चाहते हो क़यामत में तुम मुझसे करीब रहो? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मुआज़, तक़वा इख्तियार करो, क़यामत में मुझसे करीब रहोगे। पता ये चला आका की मोहब्बत थी तो क़ुर्ब का जज्बा था, और क़ुर्ब के जज्बे के लिए तक़वा का होना जरूरी है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते, बेपनाह मोहब्बत करते। सुबह उठते तो हुजूर की मोहब्बत, शाम सोते हुजूर की मोहब्बत। अजीब जिंदगी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बगैर सहाबा का जीना मुश्किल था। आज अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, दुनिया में मुसलमान अगर मार खा रहे हैं इसी मोहब्बत की कमजोरी की बुनियाद पर, अगर ये मोहब्बत सही तौर पर
मुसलमान के सीने में पैदा हो जाए तो अल्लाह मुस्तफा के सदके में मुसलमानों को कामयाबी से हमकनार फरमा दे।